स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पर। आज हम प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। आपने ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है कि निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0। जो आपको ये 3 क्वेश्चन दे रखे हैं इनको P बटा Q के रूप में व्यक्त करना है। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है, आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है 0.6 और उसके ऊपर किसका चिन्ह है, बार का चिन्ह है। तो इसको करना है सरल, तो लिखेंगे हल 0.6 और इसके ऊपर क्या है, बार है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 0.6 है वो बार बार आ रहा है, 6 6 6 बार बार आ रहा ना, इसलिए ये बार का चिन्ह लगा हुआ है। तो ये हो गया। तो माना मैंने, माना आपको क्या करना है, मानना है, माना x बराबर 0.6666। कितने भी बार लिख सकते हो आप, चाहे 3 बार लिख सकते हो, 4 बार लिख सकते हो इसको, ठीक है, क्योंकि ये 6 बार बार आ रहा है। अब देखो ये बार कितने अंक के ऊपर है, बार जो है वो 1 अंक, यानी 6 1 अंक है ना, 1 अंक के ऊपर है। बार का जो चिन्ह है वो 1 अंक के ऊपर है। तो 1 अंक का मतलब है 10। अगर 2 अंक हो तो 2 अंक का मतलब हो गया 100, यानी 1 अंक का मतलब 1 0, 2 अंक का मतलब 2 0। तो ये बार 1 अंक के ऊपर है, तो इसको 1 0 किस में होता है, 10 में होता है ना, तो 10 से गुणा करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ से जो है 10 से गुणा करेंगे। तो लिखना है यहाँ पर, इसको लिखना है दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, ठीक है, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। तो x को भी किससे गुणा कर देंगे, 10 से, तो 10x हो जाएगा, बराबर इसको किससे गुणा करेंगे, 10 इंटू 0.6666, क्योंकि ये बार बार आ रहा ना इसलिए। इसे आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब 10x ये हो गया। 10 को जब इस संख्या से गुणा करेंगे ना, तो ध्यान रखना कि ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट एक आगे चला जाएगा। ये पॉइंट जो है वो एक आगे चला जाएगा। जब हम पॉइंट वाली संख्या को गुणा करते हैं ना 10 से, तो ये पॉइंट आगे खिसका देते हैं, तो एक पॉइंट क्या हो जाएगा, आगे चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और उसके बाद वापस पॉइंट 6 6 6 6, ये चलता रहेगा बार। इसे आप ले लीजिए समीकरण नंबर 2। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे 4 थे, 6, तो आप एक आगे लेके आगे, पीछे 3 ही बचे। तो यहाँ पे 3 ही बचे, मैंने एक और लिख दिया क्योंकि ये भी 4 है पॉइंट के बाद समीकरण 2 में, और समीकरण 1 में 4 थे, इसलिए मैंने 4 लिख दिया। क्योंकि 6 बार बार आ रहे हैं ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 क्या है, 10x बराबर 6.6666 और ये बार पॉइंट, और एक क्या है, x बराबर 0.6666। अब इसको घटा देते हैं। जब घटाते हैं तो चिन्ह क्या होता है, चेंज होता है। तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। 10x में से 1x गया तो पीछे बचे 9x। कितने बचे, 9x बराबर 6 में से 0 गया तो 6, और पॉइंट के बाद देखो, पॉइंट के बाद ये सारी की सारी संख्या बराबर है ना। पॉइंट के बाद 6 6 6 ये बराबर है, पॉइंट के बाद ये 6 6, तो ये तो पूरी कट जाएगी। पीछे 6 में से 0 गया तो 6, तो x बराबर 6 9 इधर आ जाएंगे भाग में। तो कुल मिला के x का जो मान है वो आ गया, 3 का भाग दिया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 से मैंने इसको काट दिया। तो कुल मिला के यहाँ पे हमारा जो उत्तर है वो आ गया 2/3। कितना आ गया, 2/3 हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, ऐसे आपको करना है। अगला देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, 0.4 और 7 के ऊपर क्या है, बार का चिन्ह है। किसके ऊपर है, 7 के ऊपर है। तो यहाँ पे
इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.4 और 7 बार बार आ रहा ना, तो 7 7 7 में बार बार लिख सकता हूँ। अब ये भाग खत्म नहीं होता है ना, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं। अब माना आपको क्या करना है, माना इसको x के बराबर मानना है, x बराबर 0.477, ठीक है, और ये फिर पॉइंट, और इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। क्या मानना है आपको यहाँ पे, समीकरण नंबर 1। अब देखो यहाँ पे बार कितने अंक के ऊपर है, 1 अंक के ऊपर है, तो किससे गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे दोनों तरफ क्या करना है, इसको और इसको 10 से गुणा करना है। तो आपको लिखना है दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। अब x को भी किससे गुणा करेंगे, 10 से, और इस संख्या को भी किससे करेंगे, 10 से। तो 0.4777। अब 10 को x से गुणा करेंगे तो 10x बराबर, जब मैं इस संख्या को 10 से गुणा करूंगा तो ये जो पॉइंट है ना, ये एक आगे चला जाएगा, तो इधर आ जाएगा 4, और ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 7 के पास, और 7 तो बार बार आ रहा ना, तो 7 ये बार बार आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 7 लिख देता हूँ। ये समीकरण हो गया 2। अब क्या करना आपको, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। तो समीकरण 2 क्या है, 10x बराबर 4.7777 ये है, और समीकरण 1 क्या है, x बराबर 0.477 और 7। एक क्या है समीकरण, 0.4777। ध्यान से देखना, अब इसको घटाना है, तो इसके लिए सबसे पहले चिन्ह आपको चेंज करना पड़ेगा। ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का। 10x में से 1x गया तो 9x, ठीक है, और यहाँ पे आगे 4 में से 0 गया तो 4, और पॉइंट के बाद देखो ये पूरा, ध्यान से देखो 7 7 7 7, ये 7 7 7 ये पूरा कट गया, लेकिन 7 में से 4 गया तो 3, और ये पॉइंट। थोड़ा सा ध्यान से देखना आपको, है ना। अब x बराबर 4.3 है और 9 आ जाएंगे नीचे, तो x बराबर, ये पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह 1 और 1 अंक है तो 1 0, और 1 आगे यहाँ पे 0, तो ऊपर है 43 बटा, नीचे आ जाएगा 9 को 10 से गुणा किया तो 90, ठीक है। ये क्या होगा, इसका आपका उत्तर होगा। बिल्कुल इजी है, आराम से आप इसको सरल कर सकते हो। तीसरा देखो यहाँ पे 0.001 और उसके ऊपर बार है, 0.001 और इन तीनों के ऊपर क्या है, बार है। तो अब देखो थोड़ा सा, 0.001 यानी 001 जो है वो बार बार आ रहा है। तो माना, क्या करना आपको, मानना है कि इसको x के बराबर मानना है, x बराबर 0.001 जो है वो बार बार आ रहा है, और इसे आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब आप सोचो कि किस संख्या से इसको गुणा करोगे, 10 से या 100 से या 1000 से। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 अंक है, बार कितने अंकों के ऊपर है, 1 2 3 अंकों के ऊपर बार है। तो 3 अंक किस में होते हैं, यानी 3 0 किस में होते हैं, 1000 के अंदर होते हैं ना। तो इन दोनों को हम 1000 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे लिखना है दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर। तो
इस x को भी 1000 से गुणा करना है, बराबर इस संख्या को भी 1000 से क्या करना है आपको, गुणा करना है। यानी 1000 गुणा 0.001001 और ये दशमलव। अब इसे देखो यहाँ पर आगे 10,000, इसको 1000 को x से गुणा करेंगे तो 1000x, और इस 1000 को इस संख्या से गुणा करेंगे तो कितने जीरो है, 1 2 3। तो ये जो पॉइंट है ना वो 1 2 3 अंक के बाद आगे चला जाएगा, तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, यानी 1 बचेगा यहाँ पे, और वापस वही पॉइंट के बाद 0 0 1 0 0 1 ये चलता रहेगा, और ये समीकरण हो गया 2। अब क्या करोगे आप, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाओगे। तो लिखना है समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 क्या है, 1000 x बराबर 1.001001, और समीकरण 1 क्या है, x बराबर 0.001001, ये संख्या बार बार आ रही है। अब यहाँ पे घटाएंगे इनको, यहाँ पे हम करेंगे चिन्ह चेंज। 1000 में से देखो पहले तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, 1000x में से 1x गया तो 999x बराबर, पॉइंट के बाद ये सारी संख्या बराबर है, पॉइंट के बाद ये बराबर है, तो 1 में से 0 गया तो 1। अब यहाँ पे आगे ये x और ये 999 इधर गुणा में तो इधर भाग में, तो x बराबर 1/999, ये क्या होगा, इसका उत्तर होगा। समझ में आ गया आपको। इस तरह से आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी सरल करना है। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।